क्या आपने कभी ऐसा गलती किया है जिसका परिणाम बहुत महंगा हो? उन शर्मनाक गलतियों का क्या जो आपने कभी न कभी जिंदगी में की हो। मैं श्योर हूँ आपको एक दो तो याद आ ही रहा होगा। लेकिन कभी कभी गलती इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हर कारणों की लिमिट क्रॉस कर देती है। अगर मैं कहूँ एक सिंगल ब्लंडर अरबों डॉलर का नुकसान या किसी देश की किस्मत बदल सकती है तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को आराम से आखिर तक जरूर देखिए, जिसमें मैं दिखाऊंगा 5 ऐसे इंसानों द्वारा की गई गलतियां जो काफी महंगी पड़ी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या आपको ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका यह छोटा सा कदम किसी यूट्यूबर का दिन बना सकता है। तो बिना देरी करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी कभी एक सिगरेट भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन मैं उसके नुकसान पहुंचाने वाले धुआं की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ना ही ये स्टोरी कोई ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपनी दाढ़ी सिगरेट से जला ली हो। इस केस में ये ऐसी गलती है जो हजारों की जान ले ली हो, वो भी सिर्फ एक ही झटके में। ये हुआ था ब्रैडफोर्ड में 11 मई 1985 को। तब वहाँ ब्रैडफोर्ड सिटी वर्सेस लिंकन सिटी का फुटबॉल मैच चल रहा था। फर्स्ट हाफ के 40 मिनट बाद जहाँ दर्शक फुटबॉल मैच का मजा ले रहे थे, उसका एक हिस्सा देखते ही देखते आग के लपटों में बदल गया। इसका कारण यह था कि किसी ने जल रहा रेगुलर सिगरेट को कहीं उछाल दिया था। यह पुराना स्टेडियम लकड़ी का बनाया गया था कुछ 77 साल पहले। वह उछाला हुआ सिगरेट कचड़ों के ढेर में जा गिरा, जिससे वहां आग लग गई। तेज चलती हवाओं ने उस स्टेडियम को सिर्फ 2 मिनट में धधकता हुआ नर्क बना दिया। आग की लपटें लकड़ी के बने छत को जलाकर गिराने लगी। उस दिन इस एक्सीडेंट में 56 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, 250 लोग तो गंभीर रूप से जल चुके थे, जिसमें 200 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था। इसका दिल दहला देने वाला किस्सा तो ये है कि जब सबसे ऊपर बैठने वाले दर्शक जब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि वह एक ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि कॉरिडोर के अंत में सारे दरवाजे लॉक थे। खैर, अब उस स्टेडियम में लकड़ी को बदलकर स्टील रिप्लेस कर दिया गया है उस यादगार मैच के बाद से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरबों रुपए सिर्फ संपर्क टूटने से बर्बाद हो जाते हैं। अब इसे ही देख लीजिए, क्या होता है जब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या नासा का रोबोटिक स्पेस प्रोब मार्स को एक्सप्लोर करने को भेजा गया था। 1998 में नासा ने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर को लॉन्च किया था, जिसमें उसे मार्स के क्लाइमेट से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा करना था। लेकिन उसकी जगह वह प्रोब खुद ही मार्स के एटमॉस्फेयर में क्रैश कर गया। तो इसमें गलती कहाँ थी? गलती थी इंपीरियल सिस्टम में। इस प्रोब के मैन्युफैक्चरर लॉकहेड मार्टिन ने कैलकुलेशन के लिए मेट्रिक सिस्टम यूज किया था, जो कि न्यूटन सेकंड्स था। लेकिन इस दौरान नासा यूएसए यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करना पसंद करते थे, जो कि पाउंड फोर सेकंड्स था। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो इसे तुरंत समझ गए होंगे। और इतना ही नहीं, दोनों में कोई भी साइड इस इशू को सही करने का फैसला नहीं किया। क्या आप सोच सकते हैं? यह गलती की वजह से प्रोब कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया और मार्स के एटमॉस्फेयर में जलते हुए क्रैश कर गया। इसका कुल नुकसान $125 मिलियन या $165.6 मिलियन था, अगर आप इसके जले हुए उपकरणों को गिने तो। क्या आपने ऐसी गलती का सामना किया है जिसमें कोई एक छोटी सी चीज चेक करना भूल गया हो? 9/11 से पहले सबसे भयानक मैन मेड डिजास्टर यूएसए में 1981 की हायात रीजेंसी होटल का वॉकवे का गिरना शामिल है। ये होटल यूएसए की कैंसस सिटी में स्थित है। यह वॉकवे एक दूसरे वॉकवे के ऊपर लटका हुआ है और यह काफी अच्छी जगह है किसी पार्टी का मजा लेने के लिए। लेकिन अचानक ऊपर वाला नीचे वाले वॉकवे पर गिर पड़ा और फिर दोनों ही कंबाइन मास लेते नीचे गिर गए, उन लोगों के ऊपर जिन लोग इसके जस्ट नीचे खड़े थे। यह दुनिया का सबसे भयानक बर्गर की तरह था। इस ट्रेजेडी में 114 लोगों की जान चली गई और 216 को भारी चोटें आईं। 14 घंटे के रेस्क्यू मिशन के बाद 29 लोगों को बचा लिया गया। सबसे अजीब बात तो इस वॉकवे के गिरने का कारण है, जो कि एक ब्लूप्रिंट में गलती होने के कारण हुआ था। सेकंड फ्लोर के वॉकवे को सीलिंग में अटैच करने की जगह उसके जस्ट ऊपर वाले वॉकवे में अटैच किया गया था, जिसके कारण ऊपर वाले वॉकवे पर 2 गुना भार पड़ रहा था। और फिर क्या था, इतना भार सीलिंग हैंडल नहीं कर पाया और गिर पड़ा। यह ट्रेजेडी टल सकता था अगर कोई टाइम निकाल के इसके ब्लूप्रिंट को चेक किया रहता तो। वैसे आपको क्या लगता है? 1912 में मानवता के इतिहास का सबसे खतरनाक हादसा टाइटैनिक का डूबना था। इससे जुड़ी बहुत सी डिटेल अभी भी मिस्ट्री है। इसमें सबसे कॉमन गलती तो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की है, जिन्होंने एक करीब आते आइसबर्ग के वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यह बात तो हमें पता है कि बहुत से सिग्नल तो कभी कैप्टन के पास पहुंचे ही नहीं थे। लेकिन क्यों? इसका कारण यह है कि फर्स्ट क्लास के यात्रियों को पर्सनल टेलीग्राम यूज करने की अनुमति थी, जिसके कारण इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस शोर में गुम हो गए। यही नहीं, शिप में लाइफ बोट की संख्या 3 गुना कम थी वहाँ के यात्रियों के मुकाबले। तो आपको क्या लगता है, कौन सी गलती ज्यादा बड़ी है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।
खैर इसमें बहुत से यात्री बच नहीं सके और शिप के मालिक को 168 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अब देखिए ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कैसे लापरवाही की वजह से एक बड़ी ट्रेजेडी को जन्म दे दिया। 10 अप्रैल रात के 10 बजे डीपवाटर होराइजन ड्रिलिंग रिग में एक विशालकाय आग लग गया, जिसके वजह से मानव इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री तेल फैल गया। तेल का फैलना 152 दिन तक जारी रहा। लगभग 5 मिलियन तेल के ड्रम के बराबर तेल पानी में बह गया, या कह लीजिए 682 टन का ब्लैक गोल्ड। अगर आप कुल नुकसान पूछे पूरे तेल के बर्बादी और माइनिंग रिग के नुकसान से, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़े वैल्यू है। स्टेशन के ओनर ब्रिटिश पेट्रोलियम ने लगभग 56 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान उठाया था। ये तो उस सिटी का पूरे साल भर का बजट के बराबर है। लेकिन इतना जल्दी आप निराश मत होइए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यह इंसिडेंट लगभग 33 गलतियों के कारण हुआ था, जिसमें 21 गलतियां तो सिर्फ ब्रिटिश पेट्रोलियम की थी। इसमें एक गलती तो यह भी शामिल था कि यह स्टेशन का काफी टाइम से सर्विसिंग नहीं हुआ था। तो इन सब गलतियों में आपको सबसे बड़ी गलती कौन सी लगी? और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। गुड बाय। I don't care about what has been, I only care about your soft skin.